क्या हुआ? हो गया, हो नहीं जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? दुर्गा कुंड में बागेश्वर धाम सरकार से मिलने जा रहे हैं। दुर्गा कुंड हम हैं और तिवारी जी हैं। बनारस तेरे रंग हजार इनका एक अलग फेसबुक पेज है जिस पर 2.5 लाख लोग मेंबर्स जुड़े हुए हैं बनारस के। अगर आप बनारस के हैं तो इस पेज से आपको जुड़ना चाहिए। बनारस तेरे रंग हजार के एडमिन हैं और बनारस की संस्कृति को प्रचारित करने का कार्य यह विगत 5 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, 5 से 7 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। तो इनका एक अमूल्य पहचान है यहाँ पर भी। और देखिए रात के 11 बज रहे हैं, 11 बजे भी वाराणसी जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी, लगभग 5500 वर्ष पुराना यह नगर जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। 3500 वर्ष पुराना। देखिए यह रास्ता संकट मोचन चला जाएगा। हाँ, आप लोग हमें भी देख सकते हैं। तो यह देखिए हम लंका से होकर आ रहे हैं। लंका मतलब श्रीलंका नहीं, लंका मतलब वाराणसी में भी एक लंका है। हाँ, और वहीं पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। महामना का मतलब महामानव, उन्होंने बहुत महान कार्य किया था और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखी हुई थी। और वहीं पर लंका के पास ही है। तो उसी रास्ते हम लोग आ रहे हैं और हम लोग दुर्गा कुंड जाएंगे। दुर्गा कुंड में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मुलाकात करनी है, दर्शन करना है। बस एक छोटी सी इच्छा लेकर हम और आशुतोष तिवारी जी जा रहे हैं। आप लोगों को यह वीडियो तो मैं आप लोग को दिखाया कि जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वाराणसी आए हुए थे तो उस समय हम और हमारे एक मित्र थे, हम लोग पहुंचे हुए थे। रात में शायद 11 के करीब हो रहा था। रात हो चुकी थी, काफ़ी रात हो चुकी थी। कितना बज रहा था मुझे नहीं पता है, लेकिन काफ़ी रात हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। और हम लोग पहुँचे हुए थे। हम लोग सेवा संघ आश्रम जो करपात्री जी का आश्रम है वहाँ हम लोग पहुँचे हुए थे। और वहाँ का मैं वाक़या बताऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और संपूर्णानंद में तो उनका कथा हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद सेवा संघ आश्रम में भी करपात्री महाराज जी का जो आश्रम है वहाँ पर दुर्गा कुंड के पास शायद, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन वहाँ पर भी लोगों की भीड़ लग चुकी थी। मतलब उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सुगबुगाहट बढ़ गई कि महाराज जी यहाँ पर, मतलब शास्त्री जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ रात में भी आते हैं। हाँ, तो काफ़ी रात हो गया। लगभग वहाँ पर भी हम लोग 11 बजे के करीब वहाँ पहुँचे और उस रात, और ऐसा हुआ कि वहाँ पर भी काफ़ी समय व्यतीत करना पड़ा। लगभग हम लोग खचाखच पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ था। मुझे जानकारी तो नहीं है कि कितने लोग थे, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि कम से कम 1500 से ज़्यादा लोग रहे होंगे। और हम लोग तो समय से पहुंच गए, हॉल के अंदर तो हम लोग समय से पहुंच गए। लेकिन जब हम लोग पहुंचे और उसके बावजूद भी काफ़ी लेट हो रहा था कि महाराज जी अब आ जाएंगे। महाराज जी शायद ऊपर वाले तल्ले पर थे, तो अब आएंगे यही इंतज़ार हो रहा था, प्रतीक्षा हो रही थी लगातार। और इसी प्रतीक्षा में बहुत सारे लोग, ऐसे लोग थे जो हाल के अंदर थे, वह तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे कि मुझे महाराज जी को सुनने को मिलेगा, शास्त्री जी को सुनने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो बाद में आए, हाल के बाहर बहुत सारे लोग थे, गेट के बाहर भी बहुत सारे लोग थे, और उनकी भी संख्या कम से कम 1000 या 500 रही होगी। मैंने बाहर नहीं देखा, लेकिन लगातार गेट पर शोर हो रहा था, लगातार गेट पर खटखटाए जा रहे थे कि हमें भी अंदर ले लो, किसी तरह से हमें भी सुनना है, ये है या देखना है, दर्शन करना है, जो भी है। लेकिन आप यह समझिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम और हमारे मित्र वहाँ पर रहे। लगभग 1.5 घंटा के करीब हम लोगों ने वहाँ प्रतीक्षा किया कि अब वह मतलब कि तल्ले से ऊपर उठेंगे और यहाँ आएंगे, नीचे आएंगे सभा भवन में, और शायद जो भी कथा है या बाकी जो भी कुछ जानकारी देनी है
मतलब जो भी उनके मुंह से जो भी कुछ निकल जाए, जो भी सत्य वचन निकल जाए, हम लोग सुन लेंगे और करीब से देख लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा जब बीत गया तो हमारे मित्र का धीरज साथ जवाब दे गया, तो वह उन्होंने कहा, प्रेशर दिया कि यार अब चलते हैं, बहुत लेट हो गया, बहुत रात हो गया, नहीं तो यहीं पर रुकना पड़ जाएगा। तो हम लोग निकल आए। तो कुल मिलाकर यही है। अब कुल मिलाकर अगर पूरा सारांश बताऊँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सनातन धर्म का झंडा फहरा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और ठीक है, बालाजी की कृपा है और अच्छी बात है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और भी कोई जानकारी होगी इससे रिलेटेड तो यह जानकारी आप लोग को दी जाएगी। धन्यवाद।